नमस्कार साथियों, स्वागत है तहे दिल से आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस जीए के महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर डी है सुषमा स्वराज। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 1966 में भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, और अब तक की एक महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए 1942 में, ऑप्शन नंबर बी है 1930 में, ऑप्शन नंबर सी है 1947 में, ऑप्शन नंबर डी है 1920 में। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना करी थी, यानी कि उसकी शुरुआत करी थी, और फिर अंग्रेजों के लठ बजा के उनको भगाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का चाय बागान कहलाता है? चाय बागान कहलाता है भारत का कौन सा राज्य? भारत का कौन सा राज्य चाय बागान कहलाता है? ऑप्शन है ए केरल, बी है असम, सी है तमिलनाडु, डी है मणिपुर। तो असम राज्य का विश्व प्रसिद्ध है और अपने चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। असम जो है वो राज्य और विश्व का प्रथम है, और यह चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। मित्रों, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है ए हृदय, बी है मस्तिष्क, सी है त्वचा, डी है यकृत। तो त्वचा शरीर की सबसे बड़ा बाहरी अंग है जो यह सुरक्षा का कार्य करती है। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो कि यह बाहरी सुरक्षा का कार्य करती है। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, अगर इसका आंसर आपको पहले से आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन है बी भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, जो राष्ट्रीय अभिवादन बन गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय अभिवादन आज बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है ए केला, बी है आम, सी है सेब, डी है नारियल। तो सही उत्तर हो जाएगा, आम को फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय फल है। आम को फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय फल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न आता है, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है खगोष्ठीनिषद, ऑप्शन नंबर ईशोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है ये कब बनी थी? ऑप्शन है ए 1911 में, बी है 1920 में, सी है 1947 में, डी है 1950 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम की नई दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने नई दिल्ली को बेसिकली इन्होंने राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है 5 रंगीन छल्ले, ऑप्शन नंबर बी है लाल झंडा, ऑप्शन नंबर सी है मशाल, ऑप्शन नंबर डी है ट्रॉफी। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 रंगीन छल्ले। 5 रंगीन छल्ले जो हैं वो ओलंपिक के खेलों के प्रतीक माने जाते हैं। ओलंपिक में खेलों का प्रतीक क्या है? 5 रंगीन छल्ले हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है ए
है तोता, ऑप्शन नंबर बी है मोर, ऑप्शन नंबर सी है कौवा, ऑप्शन नंबर डी है बगुला। सही उत्तर हो जाएगा इसका मोर। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी और सौंदर्य की गरिमा का प्रतीक माना जाता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी और सौंदर्य की गरिमा का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस प्रश्न को गठित होकर ठीक ठाक से इसका उत्तर देना है और लिखना है। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? जन गण मन जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है वर्तमान समय में, इसको कब अपनाया गया था? ए है 1947, बी है सन 1950, सी है 1952, डी है 1962। तो सही उत्तर हो जाएगा 2024 में 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1962 में, बी है 1969 में, सी है 1975 में, डी है 1980 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसका नेतृत्व करके इसरो की स्थापना करी थी। ठीक है ना, उन्हीं के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन से हैं? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन से हैं? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी है प्रतिभा पाल, सी है सोनिया गांधी, डी है द्रौपदी मुर्मू। प्रतिभा पाल जो है 2007 में 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 395, ऑप्शन नंबर बी है 350, ऑप्शन नंबर सी है 400, ऑप्शन नंबर डी है 365। तो प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। प्रारंभिक जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 12 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किसमें है? हरित क्रांति का संबंध किसमें है? ऑप्शन है औद्योगिक विकास में, ऑप्शन नंबर बी है कृषि उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा में, ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण में। तो हरित क्रांति की जो भारत कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने जाना सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी सेलेक्टेड थे। आपने देखा होगा काफ़ी मोस्ट प्रश्न हमने लिए थे जो आपके एग्जाम में आने वाले पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।